हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी टेट जीके पोर्शन से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका इजीली आंसर दे सके। So let's start the video. So today we have a new topic that is plastic. So as you know very well कि हम अपने घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें जनरली यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है। चाहे आप अपने घरों में चेयर्स ले लो, बॉटल्स ले लो या ऐसी बहुत सारी थिंग्स। तो अब हम ये जानेंगे कि वो जो हमारे घर में जो थिंग्स होती है वो किस तरह के प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इट मीन्स वी हैव टू लर्न टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। सो firstly we have thermoplastic. So those plastic which get easily deformed in heating is known as thermoplastic. मतलब ऐसे प्लास्टिक जो कि easily melt down हो जाते हैं, easily जिनको मोल्ड किया जा सकता है, उन प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन प्लास्टिक दैट वी हैव thermosetting. So those plastic which when mold ones cannot be softened by heating as कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको अगर एक बार किसी शेप में मोल्ड कर दिया जाए तो उसके बाद उसको कितनी भी हीट अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो वो सॉफ्ट होकर किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। तो वी मे कॉल दीज एज थर्मोसेटिंग। सो नेक्स्ट वन वी हैव गिव सम एग्जाम्पल बाय विच द प्लास्टिक प्ले अ मेजर रोल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड इन पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स, यूज फॉर स्टिचिंग वॉन्ड्स, syringes, डॉक्टर ग्लव्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम अ स्पेशल प्लास्टिक विच इज यूज्ड फॉर नॉन-स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। सो द आंसर इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन-स्टिक कुकवेयर में। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम अ स्पेशल प्लास्टिक विच इज यूज्ड इन फायरमैन्स यूनिफॉर्म। तो जो भी फायरमैन्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म में जो प्लास्टिक यूज हुआ होता है दैट इज मेलामाइन, बिकॉज मेलामाइन जो एक सा प्लास्टिक है जो कि फायर रेजिस्टेबल है। So next one question that we have, gives an example where bakelite is used. So bakelite generally example है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का, एंड बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सो बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स, वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट वन टॉपिक दैट वी हैव, यूजेस ऑफ मेलामाइन। It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire. So melamine का यूज जो है बेसिकली फ्लोर टाइल्स या जो किचन में चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। So next one topic that we have, biodegradable materials. So a material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria are known as biodegradable substances. मतलब ऐसे substances जो नेचर में ही माइक्रो बैक्टीरिया की हेल्प से इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को मेनली जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। एंड देन वी हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सो ऐसे मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं तो उन मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोला जाता है। So next one topic that we have, metals and non-metals. So firstly we have here properties of metal. So first one property of metal is malleability. So malleability का मतलब होता है the property of metal by which they can be beaten into thin sheets. मतलब कि metals को जो है अगर बीट किया जाए तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि उस मेटल से पर्टिकुलर वायर्स जो है वो बनाई जाती है। सो डक्टिलिटी इज the property of metal by which it can be drawn into wires. Next one property of metal is sonorous. So metals जो है sonorous होती है because metal जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। सो मेटल आर सोनोरोस। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि नेम सम मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट एंड
can be cut with knife? So the answer is metal like sodium and potassium are soft and can be cut with knife. So next one question आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, which metal is found in liquid state at room temperature? So the answer is mercury. Mercury is the only metal which is found in liquid state at the room temperature. So next is, आप जब भी हम कॉपर वेसल को कभी भी काफी लंबे समय तक मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उस कॉपर वेसल के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो अपीयर होने लगती है। ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर का बना हुआ होता है। सो नेक्स्ट वन टॉपिक दैट वी हैव, बिहेवियर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक होते हैं, वेयर एज मेटल जो है वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, और नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वेयर एज जो मेटल्स होती हैं वो वाटर और एयर दोनों के साथ रिएक्ट करती है। मतलब अगर हम जनरली बात करें नॉन मेटल्स की तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, एंड अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स हमेशा एयर एंड वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। आयरन एक मेटल है और आयरन को जब एयर, वाटर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो उनके साथ रिएक्ट कर लेती है और वहां पे रस्ट जो है उसके सरफेस पे बन जाती है। सो नेक्स्ट इज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल डू। नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल? सो the answer is sodium. Sodium is kept in kerosene oil because it is very reactive and it react with oxygen and water. क्योंकि सोडियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, ये इजीली जो है जब भी ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आती है तो ये जल्दी से फायर कैच कर लेती है, इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम अ नॉन मेटल विच इज केप्ट इन वाटर? सो द आंसर इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को मेनली वाटर में रखा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया नॉन मेटल्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम द गैस विच इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड? एज यू नो वेरी वेल कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और इसी वजह से वहां पर पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट वन टॉपिक दैट वी हैव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज ऑफ दिस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो that is why a more reactive metal can displace a less reactive metal but a less reactive one cannot replace a more reactive metal। मतलब ये है कि जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर जिंक को मिक्स किया जाता है तो एज कम्पेयर टू जिंक एंड कॉपर में से जिंक जो है रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और वहां पर जो है वो सॉल्यूशन जो फॉर्मेट करती है दैट इज जिंक सल्फेट, एंड कॉपर वहां से रिलीज हो जाता है। इट मीन्स हमेशा जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, वेयर एज जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो इजीली जो है वो रिप्लेस्ड हो जाती है फ्रॉम द reactive one. So next one topic that we have, non-metals. So non-metals break down into powdery mass on tapping with hammer. Some example of non-metals are carbon, sulfur, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो इसके यूजेस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपने इनको इसी तरह से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। सो फर्स्ट वन, यूज ऑफ नॉन मेटल इज non metals are used in fertilizer to enhance the growth of plants. Next one is non metals are used in water purification process. Next one is non metals are used in purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Next is non-metals are used in cracker. Next use is non-metal are essential for our life which all the living beings inhale during breathing. तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे।
एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज़ सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।